आज हम प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। प्रोटोजोआ बहुत ही महत्वपूर्ण ये है जो जगत है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाला, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाला। तो प्रोटोजोआ का क्या अर्थ होता है? प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और जून का मतलब होता है जंतु, और दोनों को मिला के प्रोटोजोआ। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी कि प्रथम जंतु। ये सबसे आदिकालीन जंतु है। आदिकालीन यानी सबसे पहले ये उत्पन्न हुआ था। तो इसमें एक कोशिकीय जंतु आएंगे, जितने भी आएंगे वो एक कोशिकीय आएंगे। एक कोशिकीय हैं, पर उस एक कोशिका के अंदर केंद्रक एक या एक से अधिक हो सकते हैं। ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? गोल्डफस के द्वारा दिया गया। इसके अंतर्गत लगभग 80,000 जातियां आती है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो ये अत्यंत सूक्ष्म, स्वतंत्र जीवी, सहजीवी या परजीवी, देखो सभी प्रकार के हैं। स्वतंत्र जीवी भी हैं, सहजीवी भी हैं और परजीवी भी हैं। एक कोशिकीय शरीर है। जीव द्रव्य जो है, इनका जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये बाह्य द्रव्य यानी एक्सोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। इस संघ के जंतुओं में प्रचलन कूटपाद, सीलिया या फ्लैजिला के द्वारा होता है। अमीबा में कूटपाद के द्वारा, पैरामीशियम में सीलिया के द्वारा और यूग्लिना में फ्लैजिला के द्वारा। इसमें विभिन्न प्रकार के रसधानियां पाई जाती, इसको हम बोलते फूड वैक्यूल्स, और संकुचनशील रिक्तिका, ये इनकी विशेषता है। तो फूड रिक्तियों में इनके भोजन का पाचन होता है। और हमने पढ़ चुके अभी कि एक केंद्र की या बहुकेंद्र की होते हैं। और इनकी जो संकुचनशील रसधानी है, ये क्या करती है? ये मृदु जलीय प्रोटोजोआ में पाया जाता है। ये शरीर में जल की मात्रा का क्या करती है? नियंत्रण करती है। इसमें जो जनन होता है वो कलिकायन या बडिंग के द्वारा, द्विखंडन जैसे अमीबा में होता है, बहुखंडन और कॉन्जुगेशन होता है कभी कभी इसमें। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण, प्रोटोजोआ को 4 समूहों में बांटा गया है। तो हम क्रमशः चारों समूहों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटोजोआ जगत में बहुत भिन्नता आती है, इसलिए हम इसको जगत प्रोटिस्टा को कहते हैं, वर्गीकरण जगत का कूड़ादान। तो इसका सबसे पहला वर्ग है जूफ्लैजलेट्स। इसमें क्या लक्षण है? सबसे पहला कि जूफ्लैजलेट्स में जो भी आएंगे उनके प्रचलन के लिए चाबुक के समान कसाभिका होगी। इसमें कूटपाद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें युग्लिना के जैसे वाले जीव आते हैं। इसमें ये उदाहरण देखिए आप, ये देखिए, ये फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से ऐसा ये आया, ये फ्लैजिला। ये है ट्रिप्नोसोमा, मैंने इसका चित्र भी भेजा था आपको बनाने के लिए। ट्रिप्नोसोमा जो है, ये अफ्रीकन निद्रालु रोग को क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो ये स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं, और ये अलैंगिक प्रजनन करते हैं। तो ये हो गया वर्ग किसका लक्षण? जू फ्लैजलेट्स, जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है। इसके अंतर्गत देखो ट्रिप्नेसोमा, लिस्मानिया, डोनोवनी, ट्राइकोनिम्फा ये आदि आते हैं, है ना। लिस्मानिया ये काला जार रोग फैलाता है। ये सैंड जो है, सैंडी फ्लाई यानी कि बालुई मक्खी से फैलता है। अब इसका दूसरा वर्ग आता है जो क्या कहलाता है? सार्कोडाइन। जो सार्कोडाइन वर्ग में आते हैं वो स्वतंत्र जीवी होते हैं। इनका प्रचलन कूटपाद के द्वारा होता है। तो प्रचलन कूटपाद के द्वारा स्वतंत्र जीवी होते हैं। आकार परिवर्तनशील होता है। इनके शरीर पर एक आवरण जो पेलिकल कहते हैं वो नहीं पाया जाता। इसमें आता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये होती है परजीवी और ये पैदा करती है अमीबिक पेचिस। इसमें क्या होता है? मान लो प्रतिकूल परिस्थिति आई तो कसाभिका जो है शीघ्र ही बन जाती है, कसाभिका का निर्माण हो जाता है और ये नष्ट भी हो जाती है। इसके बाद एंटमीबा, रेडियोलेरिया ये आदि आते हैं। इसका तीसरा वर्ग है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में जो भी आते हैं उसमें प्रजनन अंग नहीं होता। ये सभी के सभी परजीवी होते हैं और इसमें बीजाणु जनन की क्षमता पाई जाती है और देखने में कायिक अवस्था में ये अमीबा की तरह दिखाई देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। प्लाज्मोडियम जो होता है ये मनुष्यों में मलेरिया रोग फैलाता है और अपना जीवन चक्र मनुष्य और मच्छर में पूरा करता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम इसके चौथे वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इसका चौथा वर्ग है सिलिएटा।
तो सीलिएटा, सीलिया, तो जिसमें सीलिया के द्वारा यानी पक्षमाप के द्वारा चलन होता है उसको हम सीलिएटा वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें दो प्रकार का केंद्रक होता है, बड़ा केंद्रक गुरु केंद्रक कहलाता है और छोटा केंद्रक लघु केंद्रक। इसके अंतर्गत ये देखो पैरामीशियम आता है। पैरामीशियम की संरचना देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये मेगा न्यूक्लियस यानी बड़ा केंद्रक गुरु केंद्रक, ये छोटा न्यूक्लियस माइक्रो केंद्रक है ना। इसके केंद्रक में स्पष्ट गुणसूत्र नहीं पाए जाते और इसके शरीर पर एक आवरण पाया जाता है जो पेलिकल कहलाता है। और ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे असंख्य पतवार के जैसे, ये सीलिया कहलाते हैं, जो कि सीलिएटा का प्रमुख लक्षण है। और प्रजनन से जितनी संबंधित क्रिया होती है वो लघु केंद्रक के द्वारा निर्धारित होती है। इस वर्ग का सामान्य उदाहरण पैरामीशियम है। ये चप्पल के जैसा दिखता स्लीपर के आकार का होता है, इसलिए इसे हम स्लीपरक्यूल एनिमल कहते हैं। इसमें संकुचनशील, ये देखो रिक्तिकाएं पाई जाती है ना। और कौन कौन सी रचना, फूड वैक्यूल्स है, संकुचनशील रिक्तिका है, ये इसका साइटोस्टोम है, साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे इसका ओरल ग्रूव है। तो इस प्रकार इसका जो चौथा सदस्य है वो सिलिएटा कहलाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसका अगला भाग अगले वीडियो में।